हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसे कि हम जानते हैं, दुबई एयर शो चल रहा है और यहाँ पर रशिया द्वारा अपने वेपन सिस्टम्स को शोकेस किया जा रहा है। तो SU-57 तो यहाँ पर शोकेस किया ही जा रहा है, उसके डिफरेंट मॉडल्स भी हैं जिसके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो में हमारा जो फोकस है ये जेट इंजन्स पर है जो कि ये शोकेस कर रहे हैं। यहाँ पर इसलिए 177 और 177S इंजन्स शोकेस किए जा रहे हैं जो कि इनकी ऑफरिंग है पुराने AL-31 इंजन्स के रिप्लेसमेंट के लिए, और ये 5th जनरेशन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हैं जो कि AL-51 इंजन्स में इस्तेमाल करी जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो ओवरऑल आपको सर्विस लाइफ मिलती है ये अराउंड 6000 आवर्स की है, जो कि 3 टाइम्स ज़्यादा है AL-31 इंजन से। तो यहाँ पर पूरी स्पेक्स शीट जो है दी गई है, और यहाँ जो इम्प्रूवमेंट दिख रहे हैं ये खाली इंजन की सर्विस लाइफ में ही नहीं है बल्कि हर एक एस्पेक्ट में है। इंजन का साइज प्रैक्टिकली वही है जो AL-31 का है, लेकिन परफॉर्मेंस फिगर्स उससे काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर है। ड्राइव थ्रस्ट ऑलमोस्ट 90 किलो न्यूटन का यहाँ पर पहुँचता है, वहीं पर इसलिए 177 में ये 110 किलो न्यूटन का है। तो 177S में आपको साथ में जो वेट थ्रस्ट है ये 145 किलो न्यूटन का 177S में आपको मिलेगा, और 177 में ये 160 किलो न्यूटन का है। साइज दोनों का लगभग सिमिलर है और वेट में थोड़ा डिफरेंस है। ड्राई वेट इस इंजन का 1530 किलोग्राम्स का है, वहीं पर 177 का ये 1550 किलोग्राम्स का है। तो AL-31 के मुकाबले जो वेट है वो लगभग वही है, बदलाव ज़्यादा नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको प्रॉपर फेडेक कंट्रोल्स मिल जाएंगे। 3 स्टेज का लो प्रेशर कंप्रेशर है, और जो फ्यूल कंजम्पशन है ये भी काफ़ी नीचे गया है AL-31 के कंपैरिजन में। तो स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन किलोग्राम पर किलोग्राम फोर्स आवर में अप्रॉक्सीमेटली 0.67 से भी कम का आता है, जो कि इम्प्रेसिव है। तो ये शोकेस करता है कि इस इंजन में 4++ जनरेशन की क्वालिटीज़ हैं। एग्जैक्टली 5th जनरेशन इसको नहीं कहेंगे, वो AL-51 इंजन होगा, पर काफ़ी क्वालिटीज़ AL-51 की ये पजेस करता है। तो अगर हम AL-31 इंजन्स के रिप्लेसमेंट के तौर पर इनको देखते हैं तो ये एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है, जहाँ पर परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट के साथ साथ आपको फ्यूल कंजम्पशन में भी इम्प्रूवमेंट मिलेगी, जिसकी वजह से जो एयरक्राफ्ट का कॉम्बैट रेडियस है वो इंक्रीज़ होगा, साथ में मेंटेनेंस भी कम होगी और इंजन की लाइफ भी कंपेरेटिवली ज़्यादा है। तो ओवरऑल अगर आप सर्विस लाइफ देखेंगे इंजन की AL-31 के कंपैरिजन में ये कम रहेगी। तो जितने टाइम पीरियड में आपको 3 AL-31 चेंज करने पड़ेंगे उतने में एक ही इंजन आपका काम करेगा। इसलिए ये इंजन एक अच्छा रिप्लेसमेंट बन जाता है AL-31 इंजन्स का, और हमारा ये मानना है कि जो सुपर सुखोई अपग्रेड हम प्लान कर रहे हैं उसमें हमें इन इंजन्स को एक बार कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि इन इंजन्स के बाद जो एयरक्राफ्ट की लाइफ है ये बढ़ जाएगी। ये बात भी यहाँ पर सही है कि ये पूरे प्रोग्राम को एक्सपेंसिव बना देगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि इन इंजन्स की लाइफ लंबी है, साथ में परफॉर्मेंस भी बेहतर है। अगर आप थ्रस्ट से कंपेयर करेंगे तो ड्राई थ्रस्ट आपको करंट AL-31 में अप्रॉक्सीमेटली 75 से 76 किलो न्यूटन का मिलता है, जो कि 90 का हो जाएगा, और वेट थ्रस्ट अभी 126 किलो न्यूटन के आसपास का है, जो कि 145 का हो जाएगा। तो 2 इंजन्स में अगर आप इसको ऐड कर दें तो थ्रस्ट नंबर सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो रहा है, जो कि एयरक्राफ्ट की फिजिकल परफॉर्मेंस को बेहतर बना रहा है। तो रशिया इस चीज़ को पिच कर रहा है, और हमें ऐसा लगता है कि Su-30 MKI के केस में इस पर सीरियस कंसिडरेशन होना चाहिए। प्रोग्राम कॉस्ट डेफिनेटली शूट अप करेगा, पर ये नए इंजन्स एयरक्राफ्ट को फ्यूचर रेडी बनाएंगे। साथ में हमें ये भी देखना है कि इन इंजन्स के साथ जो इलेक्ट्रिकल पावर है उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि ये ज़्यादा मैटर करता है। जो हमारे फ्यूचर में जितने भी एवियोनिक्स हैं ये पावर हंग्री होने वाले हैं, और पुराने एयरक्राफ्ट के साथ सबसे बड़ा इशू यही आता है कि इंजन जो इलेक्ट्रिकल पावर प्रोड्यूस कर रहा है ये मॉडर्न एवियोनिक्स को सपोर्ट नहीं कर पाती है। इसलिए यहाँ पर GaN बेस्ड सेमीकंडक्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर पावर कंजम्पशन कंपैरेटिवली कम होता है, लेकिन फिर भी अगर पावर ज़्यादा रहेगी तो आप हाई परफॉर्मिंग एवियोनिक्स का इस्तेमाल कर पाएंगे, और इस लिहाज से भी इंजन रिप्लेसमेंट ज़रूरी हो जाता है। तो जो स्पेसिफिकेशन इस इंजन की है ये एक्चुअली इम्प्रेसिव है, और जो थ्रस्ट टू वेट रेशियो है ये भी काफ़ी बेहतर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बाकी नोजल्स के साथ भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि चेंजेस किए गए हैं इसके सिग्नेचर को कम करने के लिए। तो डेफिनेटली एक फ्यूचर प्रूफ इंजन है, और जो इतना इम्प्रेसिव सुपर सुखोई अपग्रेड है उसमें ये एक मेजर एडिशन बन सकता है। होपफुली इंजन के पोटेंशियल को यहाँ पर समझा जाए और इसको कंसिडर किया जाए। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को भी हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।